हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 19 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे दोस्तों? ये मनाया जाता है 18 जून को। और अगर हम बात करें दोस्तों इस ऑटिज्म की, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कि एक ऐसी बीमारी जिससे बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आती हैं तथा उनके दूसरों से बात करने की और व्यवहार करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस बीमारी में दोस्तों उन बच्चों की सीखने और समझने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है और उनकी वह शक्ति भी कम हो जाती है। और अगर हम बात करें, ऑटिज्म एक ऐसी अवस्था है दोस्तों, आपने देखा होगा बर्फी मूवी में जो कि प्रियंका चोपड़ा को दिखाया गया है, वो ही एक ऑटिज्म अवस्था है जिसमें कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और 40% बच्चे इसमें अपनी बोलने की शक्ति भी खो देते हैं। हाल ही में किस देश के पीएम मुहम्मद अली अब्देलगाजियेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये किस देश के पीएम थे दोस्तों? ये थे किर्गिस्तान के। आप यहां पर स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। बात करें अगर हम दोस्तों किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में, जिसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है इसकी किर्गिस्तानी सोम। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और इधर भारत के नॉर्थ में है एक कंट्री किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल बिश्केक है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। शारजहां ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये किसने जीती दोस्तों? ये जीती है शखरियार मामेदिरोव ने। और अगर हम बात करें दोस्तों शखरियार मामेदिरोव की, तो दोस्तों ये अजरबैजान एक कंट्री है, उसके ग्रैंड मास्टर हैं, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं। और भारत के जो पैंतला हरिकृष्ण थे, ये पैंतला हरिकृष्ण दूसरे नंबर पर रहे इस प्रतियोगिता में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस इंटरनेशनल पिकनिक डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 18 जून को। और मैंने यहां पर आपके लिए एक स्पेशल स्लाइड डाली है, हालांकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, इसमें ऐसा कुछ सीखने के लिए नहीं है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। और अभी अगर कभी भी आपको भी थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो, तो आप भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कभी पिकनिक मनाने जाएं। किस राज्य में सिजोथोरेक्स सिकोसुरुमेनिस नाम से एक नई प्रजाति मछली की पाई गई है? तो वो किस राज्य में पाई गई है दोस्तों? वो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। और बहुत से एग्जाम में दोस्तों इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है कि अगर किसी राज्य में या किसी कंट्री में किसी भी जानवर की कोई नई प्रजाति पाई जाती है, तो ये सिजोथोरेक्स सिकोसुरुमेनिस किस देश में पाई गई है, किस राज्य में पाई गई है? ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए यूएस ओपन को अब कब आयोजित करने की मंजूरी मिली है? तो ये कब से होगा दोस्तों? अब ये होगा 24 अगस्त से। आप देख सकते हैं यहां पर यूएस ओपन दोस्तों, बहुत से लोग इसे हर साल देखने आते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर करीब 7.5 लाख लोग इस टूर्नामेंट को देखने आए थे। बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है दोस्तों ये यूएस में। और इस बार अगर हम बात करें तो इस बार 2020 में ये बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा, यानी कि मैदान पर दर्शक नहीं होंगे, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वह खेलेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों इस यूएस ओपन की, तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और 2019 में इसे राफेल नडाल ने जीता था। साल में 4 दोस्तों टेनिस के बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। विंबलडन इनमें सबसे पुराना है और इनसे दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा ये टेनिस ओपन से दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से टूर्नामेंट में या कौन से ओपन में कौन से खिलाड़ी मेंस में या विमेंस में जीते थे। तो इसे आप जब भी साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं इनके बारे में जरूर पढ़ें। किस राज्य में महादानी में डूबा हुआ एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है? तो ये दोस्तों किस राज्य में मिला है? ये मिला है ओडिशा में। आप यहां पर देख सकते हैं, माना जाता है कि दोस्तों ये 500 साल पुराना मंदिर है और जिसकी हाइट लगभग 60 फीट बताई जाती है। इसके बारे में जो सूचना दी है दोस्तों वो दी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने। इसके बारे में बताया है कि ये 60 फीट ऊंचा मंदिर है महानदी में, जो कि ओडिशा राज्य में निकलती है।
रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? रज संक्रांति पर्व ये भी मनाया जाता है ओडिशा में। ये एक 4 दिन का त्योहार है दोस्तों, और अगर हम देखें तो ये कृषि पर्व है, जो कि एक खेती से जुड़ा त्योहार है, और लोग इस दिन बारिश का स्वागत भी करते हैं तथा धरती माता की पूजा भी करते हैं। किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा? तो ये किस देश में होगा दोस्तों विजय परेड? ये होगी रूस में। ये आयोजन 24 जून को होगा दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता तथा बलिदानों को सम्मान करने के लिए रूस में ये किया जाएगा। और इसमें दोस्तों रूस और जो कुछ मैत्रीपूर्ण देश हैं रूस के, वो इस मॉस्को में होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे, और भारत ने भी इसमें अपने तीनों सेनाओं का एक दल भेजा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य वर्ष 2021 और 22 के लिए कौन सी बार भारत को चुना गया है? तो ये कौन सी बार चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है 8वीं बार। अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत एशिया प्रांत श्रेणी से चुना गया है। इससे पहले भारत 2011 और 12 में इसके लिए चुना गया था। इस सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों 15 देश होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं तथा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये अलग अलग प्रांतों से हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि हर साल 5 मेंबर नए आते हैं और 5 रिटायर होते हैं। तो जो एक मेंबर का कार्यकाल होता है, जो मेंबर बनता है, वो 2 साल के लिए बनता है। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत को यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर के लिए भारत बहुत टाइम से अपील करता रहा है, लेकिन चीन इस पर विटो कर देता है, क्योंकि चीन इसका एक परमानेंट मेंबर है। इसके परमानेंट मेंबर है दोस्तों चीन, फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस। ये 5 परमानेंट मेंबर होने के साथ इन पर एक विटो करने की भी पावर होती है, यानी कि किसी भी डिसीजन को विटो कर सकते हैं। तो जब भी भारत इसमें सदस्यता के लिए अप्लाई करता है तो चीन उसे विटो कर देता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन हमारे उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने यह ऑफर चाइना को दे दिया, और अब वह चाइना ही भारत की एंट्री को रोकता आया है। और अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है दोस्तों? आप ये देख सकते हैं, ये शुरू किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिससे कि वो ऑनलाइन जो बाल शोषण होता है, यौन शोषण, उससे निपट सकेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।